कृतज्ञता का भाव अपनी दुर्दशा स्थिति को याद रखना। हम दुर्दयी स्थिति में हैं, ये हम भूल जाते हैं। संसार में जो आसपास का वातावरण है, और इतनी विस्मृति हो गई है भगवान से, हम प्राय भगवान से विमुख ही रहना चाहते हैं। इसलिए आदत पड़ गई है इस दुर्दयी स्थिति में रहने की। हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए हम कैसे इतने भयंकर भवसागर में हैं। अगर हम इमेजिन करें, ये जो पूरा संसार है, ये इस प्रकार से है जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र है, और उसके बीच में हम गिर गए हैं उस जल में, और चारों तरफ भयंकर जलचर है। बस प्राण निकल ही जाएंगे अगर इस जल से बाहर ना निकले। ऐसी स्थिति है हमारी। हमारी बहुत दुर्दयी स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, लेकिन भूल जाते हैं। राजा कुलशेखर इस प्रार्थना दोहराते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में। बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है। तत्त्वं प्रसीदा भगवन् कुरु विष्णु कृपामां परं करुणका खलु त्वं संसारसागरनिमग्नमनन्तं दीन उद्धर हरे पुरुषोत्तमसि। हे परमेश्वर, हे विष्णु, आप परम दयालु हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो और इस असहाय प्राणी को अपनी कृपा प्रदान करें। क्या हम असहाय स्थिति में हैं? नहीं। हम तो हम असहाय स्थिति समझते ही नहीं अपनी। हम भयंकर स्थिति में हैं। कह रहे हैं, हे अनंत भगवान, भव सागर में डूब रहे इस दुखियारे को उबार ले। हे भगवान हरि, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये भगवान से प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हृदय से प्रार्थना कब निकलेंगी? जब अपनी इस दयनीय स्थिति को याद रखेंगे। सच में बहुत दयनीय स्थिति है हमारी। इतने घोर कष्ट में है, लेकिन वो कष्ट दिखाई नहीं देता। कंफर्ट में हम भूल जाते हैं। ज्यादा कंफर्ट की आदत ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में अपने आप को रखना, ये कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। इसीलिए ये जो पृथ्वी लोक है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्यों? क्योंकि जो ऊंचे लोग हैं वहां पर सुख सुविधाएं ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा है। सुख तो नहीं है, फैसिलिटीज ज्यादा है। और नीचे के लोगों में दुख ज्यादा है। तो ना तो ज्यादा सुख में, सांसारिक सुख में भगवान का स्मरण हो सकता है, ना ज्यादा सांसारिक दुख में भगवान का सुख। बीच की स्थिति में भगवान को याद किया जाता है। भौतिक स्थिति की बात की जा रही है। दिव्य स्थिति में तो भगवान का ही स्मरण होता है और दिव्य सुख, आनंद प्राप्त होता है। तो पृथ्वी लोक इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और देवता भी ललायित होते हैं पृथ्वी लोक में जन्म लेने के लिए, क्योंकि ऐसा स्थान है यहाँ पर थोड़ा दुख, थोड़ा सुख। वास्तव में तो सुख नहीं है, लेकिन हमें अनुभव होता है। उस अनुभव के कारण हम ललायित रहते हैं उस असली सुख को प्राप्त करने के लिए। इटर्नल सुख, ये असली सुख क्या है, इसको चखने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुख भी मिलता है। फिर ये जिज्ञासा करते हैं, दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, ये वास्तविक सुख कैसे मिलेगा? तो ये जो स्थान है, ये सर्वश्रेष्ठ है भगवान के भजन के लिए। हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा हम कैसी असहाय स्थिति में हैं। शुद्ध भक्त को तो हमेशा भगवान से कुछ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। वो बस यही मांगते हैं, भगवान का आश्रय, भगवान की प्रेम भक्ति। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, मैं बहुत दयनीय स्थिति में हूँ, बहुत असहाय स्थिति में हूँ। ऐसी स्थिति से मुझे उबार लीजिए। अब ऐसी स्थिति हमारी कैसी है, हमें अपनी अपनी स्थिति में देखना चाहिए। भजन में मन नहीं लगता, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, कृपा कीजिए, मेरी आप वैष्णव अपराध की जो प्रवृत्ति है इसका शमन कीजिए, तो दूर कर दीजिए, कृपा कीजिए। हमारी आदतें पड़ी हुई हैं बहुत पुरानी, उनके कारण
हम अपराध करते हैं और भजन जो है शिथिल पड़ जाता है और प्रगति नहीं कर पाते। वैष्णव अपराध जब होते हैं तो वास्तव में कई बार तो दयनीय स्थिति हो जाती है। नाम लेना चाहते हैं तो भी नाम नहीं निकलता मुंह से। रोना चाहिए ऐसे समय में। तो हर समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हर एक स्थिति में। जैसी भी स्थिति है उसको रियलाइज करना चाहिए। एक आत्मतुष्ट धर्मविद सोचता है भगवान को अपने खुद के लिए भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण को प्रत्येक बात ज्ञात है। यह व्यक्तिगत याचना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोच सकता है कोई व्यक्ति। लेकिन आचार्य हमें सिखाते हैं प्रार्थना करना। और प्रार्थना करना, वंदना करना, ये भक्ति का एक अंग है। हम्म। इस अंग का पालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है वैष्णव भजनों को याद करना, श्लोकास जो है, प्रार्थनाएं याद करना। ये बड़े अद्भुत है। जो ऐसी प्रार्थना है जो भगवान के शुद्ध भक्तों ने उनको गाया है। जब उनको दोहराते हैं तो उनके जो भाव है वो भी हमारे हृदय में आते हैं। शरणागति का भाव, भगवान के प्रति प्रेम का भाव, अनन्यता का भाव, केवल कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति। इस प्रकार के भाव जो है हृदय में प्राप्त होते हैं। प्रार्थना करनी चाहिए। जब प्रार्थना की आदत डालेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि बार बार जब कृपा मांगेंगे तो हमारी चेतना भी जागृत होगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं और मैं कर क्या रहा हूँ। तो हमारे प्रयास भी उसके अनुकूल होंगे। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थनाओं में ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। इस प्रार्थना को करने के लिए अन्य प्रार्थनाओं की सहायता लेनी चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवतम में या वैष्णव भजन में गाई गई है। इनको दोहराने से, इनसे, इनको पढ़ने से, क्योंकि ये शास्त्रों का सार है। इनको दोहराने से, पढ़ने से हमारी हरि नाम में रुचि बढ़ती है। भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने की जो उत्कंठा है वो जागृत होती है। अभी हमारी इतनी स्ट्रांग डिजायर नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने में मन नहीं लगता। हम्म, ध्यान नहीं लगता। जब तीव्र उत्कंठा होगी, बस फिर ये होगा कहाँ जाऊं, क्या करूं, पूछेंगे, बताएंगे, सहायता मांगेंगे, यही होगा। मान लो किसी का बच्चा खो जाए, फिर वो क्या करेगा? सब कुछ दिमाग लगाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, कहाँ ढूंढूं। हाँ, यही पागलपन हो जाएगा। ऐसे ही जिनके अंदर तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, वो इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। एक भक्त हुए धन्ना सेठ, आप सबने सुना होगा। बड़े महान भक्त हुए धन्ना सेठ। बचपन में उनके घर पे एक साधु आए। जब साधु आए तो वो अपने शालिग्राम की सेवा कर रहे थे, शालिग्राम शिला जी की। तो सेवा करते हुए उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा मुझे भी करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उनका बालक है, शालिग्राम शिला अगर सेवा करने के लिए देंगे तो अपराध होगा। तो उन्होंने ऐसे ही कोई पत्थर उठा करके उनको दे दिया कि चलो इसकी सेवा करो, इनको भोग लगाओ, इनकी आरती करो। तो बड़े श्रद्धा भाव से धन्ना सेठ जी ने उनकी सेवा करनी प्रारंभ करी। सेवा इतनी प्रेम से की, और जब वो भोग लगाते थे भगवान को तो उनको लगता था भगवान तो खा नहीं रहे। तो इतने प्रेम से प्रार्थना की, इतनी उत्कंठा से प्रार्थना करी, जो कि शालिग्राम शिला वो ऐसे ही पत्थर उठाकर वैष्णव ने दिए थे। ये बालक है, भगवान प्रकट हो गए और भगवान उनके साथ आकर खा रहे। ये प्रतिदिन का नियम हो गया। एक दिन जब भगवान नहीं खा रहे थे शुरुआत में, तो उन्होंने कहा अगर तुम नहीं खाओगे, साधु ने बोला है भगवान को भोग लगाना, अब तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ऐसा करते हुए 3 दिन हो गए, भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान के भगवान भक्तों के भाव को देख करके आदान प्रदान करते हैं। तो इतना अड़ियल रवैया रवैया, भगवान नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। भगवान को आना पड़ा, भगवान आए और भगवान ने उनसे प्रसाद भोग पाया, फिर उन्होंने पाया। इस प्रकार से प्रतिदिन का कार्य हो गया था। वो भगवान को भोग लगाते थे, साक्षात भगवान आकर पाते थे। तो भगवान जो है, प्रार्थनाओं में शक्ति है।
हमारी भावनाओं जिस प्रकार से हम भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहे, भगवान वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। हम भगवान साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, अगर इस रूप में देखें और इस भाव से सेवा करें, तो भगवान हमारे जीवन में आदान प्रदान करते हैं। ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र है जो भगवान के नाम से अभिन्न है। इसको तत्व के रूप में देखें कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये भगवान से अभिन्न है। इस भाव से जब हम इसको ग्रहण करेंगे तो भगवान का नाम आदान प्रदान करेंगे, चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। तो हमें जो है प्रार्थना के भाव में इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपना चाहिए। और ऐसी प्रार्थना के भाव जागृत होते हैं जब हम ऐसी सुंदर प्रार्थनाओं को दोहराते हैं जो भागवतम में या वैष्णव भजनों में दी गई है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतिहास में हम देख सकते हैं सभी भक्तों के उदाहरण, भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने कृपा की। गजेंद्र हो, प्रहलाद महाराज हो, कुंती महारानी हो, शास्त्र भरे पड़े हैं। गुरु महाराज, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने अपनी कृपा प्राप्त प्रदान की। तो ऐसे कलिकाल के इस युग में, घोर कलयुग में भी हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो हमें प्रयास करना चाहिए इस हरिनाम को मैकेनिकल नहीं करना चाहिए, चेतना पूर्वक होना चाहिए। चेतना पूर्वक कि अभी नाम ले रहे हैं तो ये भगवान के साथ पर्सनली प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर्सनली भगवान वहां उपस्थित है। इस प्रकार से हमें नाम लेना चाहिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि नाम प्रभु की जय, जगत गुरु को की जय।